आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और आप सभी लोगों से सारी अपडेट देंगे। हमारे पास आप पीछे जो देख रहे हैं ये हमारे चौथी पांचवी पीढ़ियों के मतलब लोगों ने अपने हाथ से गरुड़ पुराण और रामचरितमानस अपने हाथ से लिखा हुआ है पूरा को पूरा, और वो आज भी हमारे पास संरक्षित है, सुरक्षित है। तो जाहिर सी बात है कि अपने पूर्वजों की धातियों को जो है संरक्षित करके रखना एक गौरव का विषय होता है। इसलिए आज तक वो ऐसी की वैसी ही पड़ी है, कभी उस पर हमने एक धूल का कण भी नहीं जमने दिया, है ना। तो अगर आप सभी लोगों को भी ऐसी चीज़ें प्राप्त होती हैं तो ज़रूर ही उसका सम्मान करिए, क्योंकि पूर्वजों का आशीर्वाद, अपने माता पिता का आशीर्वाद, भाई बहनों का स्नेह और आशीर्वाद ये बहुत मायने रखता है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं। पहले दिन की शुरुआत में एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ में सबसे बड़ी और सबसे अहम बात होती है कि हर व्यक्ति आज अपने जीवन में सफल बनना चाहता है, लेकिन कुछ लोगों के जो प्रयास होते हैं वो पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ होते हैं। कुछ लोग स्वयं को ही दिग्भ्रमित किए रहते हैं कि चलिए जब आएगा तब देखा जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में आपकी तैयारी संपूर्ण नहीं हो पाती, क्योंकि आप में जो कमियां हैं आप उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और यही कमियां आप सभी लोगों की असफलता का कारण बनती हैं। तो अपनी असफलताओं के कारणों को पहचानिए और इसमें किसी प्रकार का संकोच या झिझक नहीं होना चाहिए कि आपकी असफलता के पीछे जो कारण हैं उनका निराकरण करके ही आप सफलता की सीढ़ी तक पहुंच सकते हैं। उसके शिखर तक पहुंचने के लिए आपको अपनी असफलताओं के कारणों को ढूंढना होगा, ठीक है ना। और आज जान लीजिए, आज आपका जगना और आज आपकी मेहनत कल के आपके माता पिता के चेहरे पर सुकून की नींद ला सकती है। इसलिए आप सभी लोग पूरी तन्मयता के साथ मेहनत करिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। टीजीटी पीजीटी में मैंने अक्सर ही बात की है कि 2022 में पदों की संख्या की बढ़ोतरी होगी। जब आदरणीय मंत्री महोदया को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था और उनसे रियल टाइम में पूछा था कि वास्तविकता में कितने पद रिक्त हैं, तो उन्होंने स्पष्ट ही पूरा बयान ही दिया था विधानसभा में। और इतने सारे पद खाली होने के बावजूद भी विज्ञापन कितने पदों पर आया 22 का? 4167 पदों पर इतने कम पदों पर, है ना। आनन फानन में ये विज्ञापन जारी किया गया था। और अब चूँकि बहुत सारे हमारे भाई बहन जो कि हमारे भाइयों में बहनों में हैं कि जो कि शेड्यूल कास्ट से आते हैं, जो कि हमारे ओबीसी वर्ग से आते हैं, बहुत सारे हमारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े और उन्होंने इस बात के लिए भी कहा कि सर बहुत कम पद हैं, कैसे तैयारी कर पाएंगे, है ना। थोड़ा सा मतलब स्ट्रेंथ नहीं बन पा रहा है, रिदम नहीं बन पा रहा है, क्योंकि पद बहुत कम है। तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं भाई, कोशिश की जाएगी, है ना। और वो कोशिश हम लोगों की सफल रही। आप सभी लोगों के लिए हम लोगों ने एक बेहतरीन विकल्प उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया और ये अभियान चलाया कि कम से कम जो है मतलब पदों की संख्या नहीं, कम से कम तो 10,500 के ऊपर जानी चाहिए, क्योंकि 13 लाख से अधिक आवेदन है ना। और 13 लाख से अधिक आवेदन होने का तात्पर्य है कि अगर उन विद्यार्थियों में से 11,000 का भी चयन ना हो अंतिम रूप से तो बेकार है फिर, है ना। और 4,000 3,000 पदों पर कोई विज्ञापन मायने नहीं रखता। इसके लिए हम लोगों ने प्रयास शुरू किया और वो प्रयास सफल हुआ। पद आप सभी लोगों के बढ़ चुके हैं। आप लोग पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ तैयारी करें, ठीक है ना। हालांकि जो पद विज्ञापित हुए थे, अब जो पद जुड़ेंगे, है ना, कुछ विषयों में ज़्यादा पद जुड़ेंगे, कुछ विषयों में कम पद जुड़ेंगे। ये दोनों फैक्ट रहेंगे आपके। और काफ़ी सारे भाई बहन हमारे ऐसे भी हैं जो कि वीडियो नहीं देखते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ही हमसे सारे सवाल कर लेना चाहते हैं, है ना। और सारी चीज़ों को अगर आप व्हाट्सएप पे ही जानना चाहेंगे तो हम वीडियो क्यों डालते हैं फिर? हम तो फिर मतलब आपको व्हाट्सएप नंबर ही दे दें कि भैया हाँ ठीक है आप आइए पूछ लीजिए, हम सारा सवाल का जवाब दे देंगे।
तो वीडियो देखा करिए। तो पदों की संख्या आपके टीजीटी पीजीटी 2022 में बढ़ रही है, और जो 23 का जो विज्ञापन आएगा वो नए कलेवर, नए ढंग, नए रूप और नए रंग में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम के लिए। परीक्षाएं तो नहीं, लेकिन पदों में बढ़ोतरी का जो शेड्यूल जारी किया गया, बहुत सारे लोगों ने कहा ना, लेकिन परीक्षाएं आप सभी लोगों की जून में होने चल रही हैं। ठीक, इसके पहले भी हमारे अब यही प्रयास है कि बिना पहले एलटी कराए, बिना पहले एलटी लिए जो है आगे नहीं बढ़ना है। मतलब हर हाल में, हर कीमत पर हमें एलटी जीएसई चाहिए। और कल इसके संबंध में भी बहुत सारे चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन आज प्रस्तुत किए हैं, और उसका इम्पैक्ट भी मिल रहा है। ठीक है ना। अभी थोड़ा सा क्या चल रहा था कि मतलब कुछ अधिकारी लोग व्यस्त थे, बिजली हड़ताल की वजह से थोड़ी चीज़ें डैमेज हो गई थी। और हमारे यहाँ तो अभी भी लाइट नहीं आई है। जनजीवन मेरा स्वयं का अस्त व्यस्त हो गया है, तो अभी तक हमारे यहाँ लाइट नहीं आई है। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो भाई अधिकारी भी जल्लाए हुए हैं, तो उनके पास इस समय जाना भी बेकार है ना, कि भाई उनके यहाँ भी बिजली की व्यवस्था जो है डैमेज हो चुकी है। तो आज की डेट में आप सभी लोगों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन तारीख आज और कल साबित होने वाला है, जिसमें एलटी ग्रेड को लेकर के बहुत अच्छे निर्णय किए जाएंगे। ठीक है, पहला यह है कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि सर अभी आपने एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट के विषय में बोला था कि 20 तारीख के बाद जारी होगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता का नया विज्ञापन। वेटिंग लिस्ट, आप सभी लोग वेटिंग लिस्ट की इंतज़ार कर रहे हैं, आप नौकरी पा जाए, आपके चेहरे पे तो एक मंद मंद मुस्कान बिखर जाएगी। लेकिन उन विद्यार्थियों का क्या, उन भाई बहनों का क्या जो कि विज्ञापन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारी प्रायोरिटी में वेटिंग लिस्ट नहीं है, हम स्पष्ट कर दे रहे हैं, हमारी प्रायोरिटी में वेटिंग लिस्ट बिल्कुल भी नहीं है। हम वेटिंग लिस्ट को सम्मिलित करते हैं अपने ज्ञापन में, जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं उसको सम्मिलित करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, इस बात को हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारी प्रायोरिटी में सर्वप्रथम विज्ञापन है, और जो विज्ञापन है उस विज्ञापन के तहत आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि कम से कम 11,500 से 12,000 पद आपको एलटी ग्रेड में देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है ना, पूरा पदों का ब्यौरा जारी हो चुका है, बस अब बारी है आपके विज्ञापन की। और विज्ञापन ऐसा नहीं कि शासन स्तर पर लटका हुआ है, नहीं, शासन स्तर से सारी चीज़ें आजकल की डेट में डिक्लेयर कर दी जाएंगी। ठीक है ना। अब इसको करना अधिकारियों को, अधिकारीगण जो भी समस्या क्रिएट करके अपना पल्ला झाड़ रहे थे, उन सारी समस्याओं का निराकरण अब बहुत जल्दी ही होने वाला है। ठीक है ना। और आप लोगों के एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो, इसके लिए हम लोगों का एक मैराथन अभियान स्टार्ट कर दिया गया है, और हमें पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी ही आप लोगों को एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे। चूँकि आरओ और पीसीएस के जो पदों को लेकर के हड़ताल के विवाद थे, क्योंकि इसीलिए पदों की संख्या बढ़ नहीं पाई थी, अब पीसीएस में भी पदों की संख्या बढ़ने लगी है। ठीक है ना। इस बाबत जानकारी जब आवेदन की तिथियां अंतिम हो गई, जब आप प्रीलिम्स दे लेंगे, तो मेंस के पहले पहले, प्रीलिम्स के रिजल्ट के पहले पहले आप सभी लोगों को पीसीएस की भी जानकारी दे दी जाएगी कि इतने पद बढ़ा दिए गए हैं। ठीक, क्योंकि अभी उसमें अध्यासन जुड़ रहे हैं लगातार। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आरओ 2023 के जो विद्यार्थी हैं, चूँकि एक कॉमर्स वगैरह वाले जो डिग्रियों को लेकर के जो है मतलब विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी, पहले स्नातक रखी जाती थी, फिर बाद में कॉमर्स कर दिया गया था, ऐसे कई टेक्निकल डिग्रियों को उसमें सम्मिलित कर दिया गया था, स्नातक की योग्यता को हटा दिया गया था। तो उसमें कई चीज़ों को लेकर के विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी, है ना। विवाद की स्थितियाँ आप सभी लोगों को देखने के लिए मिली, तो वो सारी बातें शासन तक पहुंच गई, और शासन ने इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि स्नातक की डिग्रियां रखिए। तो आरओ में जिन पदों को लेकर के विवाद थे, उन पदों की अर्हता को डिक्लेयर कर दिया गया, स्नातक डिग्री फिर से कर दी गई इसमें। ठीक है। और बहुत सारे विद्यार्थियों का ये भी मानना है कि सर इसमें अगर जुलाई से गणना की गई एज रिलैक्सेशन की, अगर जुलाई से गणना की जाएगी तो बहुत सारे विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे। तो स्ट्रेटजी तो गवर्नमेंट की यही है, और साथ ही साथ आपके लोक सेवा आयोग की भी स्ट्रेटजी यही है कि वो जो आयोग की गणना करें वो जुलाई से करें।
ठीक है, बहुत सारे भर्ती संस्थान करते हैं जुलाई से गणना। तो आपकी क्या इच्छा है, आपकी जो जिज्ञासा हो, जिस पे आयु सीमा में गणना चाहते हो, आप हमें व्हाट्सअप करिए 9721411385 पर। देखते हैं इसके विषय में क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, और चूँकि अब देखिए ये कंपटीशन है, प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता में काफ़ी सारे विद्यार्थी वो अंदर भी होते हैं, काफ़ी सारे विद्यार्थी वो बाहर भी जाते हैं। ठीक है ना, तो प्रतियोगिता होती है, हर किसी की मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता। ठीक, ये ना तो हमारे लिए पॉसिबल है, ना तो गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है, और ना ही अधिकारियों के लिए पॉसिबल है, और ना ही यूपीपीएससी के लिए पॉसिबल है। ठीक है, कहीं भी हर चीज़ों को मुमकिन नहीं बनाया जा सकता। जैसे आप बिजली कर्मियों की हड़ताल को देख सकते हैं, उन्होंने 14 सूत्री मांगों को लेकर के जो है हड़ताल शुरू की थी। आम जनमानस भी प्रभावित हुआ, इससे बहुत तकलीफ हुई लोगों को, है ना। तो इन सारी चीज़, कई सारे रीजनल जो है ऑपरेशन वगैरह टाल दिए गए डॉक्टरों के, जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल थे, लेकिन टाल दिए गए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने जो मांगे रखी, गवर्नमेंट ने उसको नहीं माना। क्यों? क्योंकि हर चीज़ों को पूरा कर पाना, हर किसी को जो है मतलब खुश कर पाना, हाँ, सबके बस में नहीं होता है। ठीक, लेकिन प्रयास किया जाएगा। आप जो आयु की गणना चाहते हैं, उस आयु की गणना के विषय में आप हमें व्हाट्सएप करिए, हम समझते हैं उस चीज़ को। अगर ठीक लगा तो अधिकारियों तक वो ज्ञापन अवश्य ही प्रेषित किया जाएगा। वैसे हम लोगों का भी प्रयास स्टार्ट हो चुका है कि आप लोगों की आयु की गणना 1 जनवरी से कराई जाए। ठीक है ना, अगर 1 जनवरी से कराई जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप सभी लोगों को। कमेंट करके बताएं, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों को और भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं बता दूं कि आपके जो 72,825 के मामले हैं, आज आप सभी लोगों को सारे पदों का ब्यौरा दे देता हूं। टीजीटी पीजीटी 2016 में आप सभी लोगों को पदों की जो रिक्तियां आई हैं, रियल और ऑथेंटिक, ठीक है ना, पूरा पदों का ब्यौरा जारी हुआ था। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जो रिक्तियों का ब्यौरा जारी हुआ है, उस ब्यौरे में स्पष्टतः इस बात का उल्लेख किया गया है कि आप लोगों के लिए 432 पद टीजीटी और पीजीटी के खाली हैं। ये रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ है। ठीक है ना, ये आंकड़े 432 हैं, मतलब इतने विद्यार्थियों की सीटें वो रिक्त हैं 2016 की वैकेंसी में। और टीजीटी पीजीटी 2016-21 में जो पदों की संख्या रिक्त है, ठीक है ना, उसमें आप सभी लोगों को पदों की संख्या देखने के लिए मिलती है कितनी? 392 पद देखने के लिए मिलते हैं, और 249 हमारी याचिका पर रिजर्व हैं। ठीक है ना, तो लगभग 650 पदों से अधिक पद जो है वो रिक्त हैं इस वैकेंसी में, टीजीटी और पीजीटी दोनों को मिला करके। और सभी विषयों में लगभग पद रिक्त हैं, और सभी कैटेगरियों में पद रिक्त हैं। कुछ विद्यार्थियों ने ज्वाइन नहीं किया, कुछ विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम थी, कुछ विद्यार्थियों ने ऐसे ही जो है मतलब एग्ज़ाम में सम्मिलित हुआ था अपनी कैपेसिटी आजमाने के लिए कि जब हम योग्य होंगे, अर्ह होंगे इसके लिए, तो हम बाद में इसको समझेंगे किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो है इन सारे पदों को छोड़ दिया। टीजीटी में सर्वाधिक पद खाली हैं। क्यों? क्योंकि किसी का प्रवक्ता में हो गया तो प्रवक्ता में चले गए, किसी का एलटी ग्रेड में हो गया उसमें चले गए, किसी का एलटी ग्रेड में भी नहीं हुआ था, टीजीटी में भी जो मतलब टीजीटी में हुआ था लेकिन उनका जीएससी प्रवक्ता में हो गया तो उसमें चले गए। इसलिए पद आप सभी लोगों के रिक्त हैं। आप सभी लोग अगर इस बात को लेकर के चिंतित हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा जब काउंसलिंग होगी तो होगा, ठीक है, आप काउंसलिंग के इंतज़ार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप सभी लोग हमारी याचिका में सम्मिलित होना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021, साथ ही साथ आप सभी लोग 72,825 के जो पदों का ब्यौरा प्राप्त हो रहा है कि सरकार ने इन सारी चीज़ों को लेकर के बातचीत आरंभ कर दी है कि 72,825 का आखिर मामला क्या है ना। और उन्होंने इस बात को भी संज्ञान लिया है कि जब इतने सारे पद जो है उसमें खाली थे और इतने सारे विद्यार्थियों ने उसमें अप्लाई किया था, तो उसके लिए कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इस बात को लेकर के भी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री महोदय को भी एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था, और हमारी याचिका भी पड़ रही है। तो आप सभी लोगों को जुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग जुड़ बहुत स्लो स्पीड में रहे हैं, है ना। आप लोग जितनी जल्दी, जितनी अधिक संख्या में जुड़ेंगे, क्योंकि 72,825 में आप सभी लोग परेशान रहे हैं, है ना। आप सभी लोगों ने 70-80 हज़ार रुपये अपने बर्बाद किए हैं, और वो पैसा आज भी
प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा के अकाउंट में पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट ने उसको खर्च नहीं किया, ठीक है ना। और चूंकि पद भी हमारे हैं, ऐसा तो है नहीं कि पद नहीं है, हमारा विज्ञापन इलीगल नहीं था, है ना। तो विज्ञापन हमारा कोर्ट के माध्यम से रद्द नहीं हुआ था, जैसे टीटी मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों का रद्द हो गया था। आपको याद होगा कि हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने कपिल कुमार यादव की याचिका पर, याद है ना, तो उस पर उसको रद्द कर दिया था। साथ ही साथ आपके उस नए विज्ञापन को बहाल करते हुए काउंसलिंग आदि के आदेश दे दिए थे। बाद में डिवीजन बेंच ने उस काउंसलिंग पर रोक लगाई थी, ना कि उस विज्ञापन पे, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पूरे सारे एविडेंस इकट्ठा कर रहा है और आप सभी लोगों की याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक विद्यार्थी, कम से कम 300 से 400 विद्यार्थी अगर इसमें जुड़ते हैं तो हमारी याचिका पर ज़्यादा लोड पड़ेगा, ज़्यादा दबाव पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 और 72,825 की याचिका से आप हमारे जुड़िए, ठीक है। हम आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो आपका सहयोग और आपका साथ अपेक्षित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप सभी लोगों की 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि बीएड बनाम बीटीसी का जो केस है, इसका जो फाइनल ऑर्डर आना है वो आना था 15 मार्च तक। चूँकि 15 मार्च तक बेंच जो है रेगुलर बैठी नहीं, इस वजह से वो डिसीजन को जारी नहीं किया गया और अभी भी वो बेंच लगातार नहीं बैठ रही है, ठीक है ना। लेकिन आर्डर रिजर्व हुआ है और आर्डर को रिजर्व हुए लगभग 1.5 महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका है, ठीक है। तो आप लोगों का ये आर्डर आप लोगों को अप्रैल महीने के मध्य में देखने के लिए मिलेगा, ठीक। और अप्रैल महीने के मध्य के पहले आप सभी लोगों को यूपी टीईटी 2023 का विज्ञापन भी देखने के लिए मिल जाएगा। गवर्नमेंट ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर यूपी टीईटी कराएगा कौन, तो यूपी टीईटी को एक बार फिर से पीएनपी करा सकता है, ठीक है ना। यूपी टीईटी के आवेदन को एक बार फिर से पीएनपी ले सकता है। परीक्षा कौन कराएगा अभी तक ये डिक्लेयर नहीं है, लेकिन आवेदन आपके यूपी टीईटी का वो पीएनपी ले सकता है। पीएनपी की तैयारियां भी आरंभ हो चुकी हैं, तो जाहिर सी बात है कि यूपी टीईटी का विज्ञापन आप लोगों को शीघ्र देखने के लिए मिल सकता है। दूसरा, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, ये सबसे ऐसी वैकेंसी है जो कि विद्यार्थियों के सरदर्द बन चुकी है। कई दिनों तक विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया और इन सारी चीज़ों को लेकर के शासन से भी कई बार रिक्वेस्ट की गई। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि 22 तारीख को होने वाली सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये आपके इस वैकेंसी की दिशा और दशा दोनों तय करेंगे, ठीक है ना, कि ये वैकेंसी आखिर जा किधर रही है। और मान लीजिए अगर कोर्ट ने दूसरी डेट लगाई, फिर तो ये वैकेंसी गई, फिर जो मतलब मुश्किल हो जाएगा इस वैकेंसी का काउंसलिंग आदि होना, ठीक है। क्यों? क्योंकि पदों की संख्या को वेरीफाई कर लिया गया है। जितने पद आपके विज्ञापित हुए थे उन पदों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। इसलिए आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 22 तारीख का इंतजार करिए। 22 तारीख को जो हो रही सुनवाई आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प के तौर पर सामने आएगी, क्योंकि पूरी मजबूती, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरी सत्यता के साथ गवर्नमेंट इस पर प्रयास कर रही है। पड़ोसी के बच्चे परेशान कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप सभी लोगों को आप सभी लोगों से एक गुजारिश और मैं करना चाहूँगा। यदि आप सभी लोग टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी यूपी बीएड एंट्रेंस एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में आप सम्मिलित हो रहे हैं और अगर आप प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट की तैयारियां करना चाह रहे हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 पर प्राप्त कर लीजिए और बेहतरीन तैयारियों के साथ आगे बढ़िए, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो तो आप सफल अवश्य होंगे, लेकिन आपको सफलता के लिए क्या करना होगा, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 पर प्राप्त करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक आ रहा है। तो एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता का जो विज्ञापन है, इस विज्ञापन के लिए आप सभी लोगों को मैं बता दें कि इन तमाम तथ्यों को लेकर के जो कार्य हो रहे हैं आप सभी लोगों के, इन सारे कार्यों में एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता के लिए
आप सभी लोगों के लिए एक बेनिफिट देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि संबंधित है आपकी वेटिंग लिस्ट के संबंध में और आपके पदों के विज्ञापन के संबंध में। पदों का विज्ञापन आप सभी लोगों का 25 तक आने की पूरी संभावना दिख रही है, ठीक है। और इस बात का डिक्लेरेशन आजकल की डेट में हो जाएगा कि लोक सेवा आयोग ही कराए, क्योंकि इस वैकेंसी को मैं चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही जारी होना चाहिए। अगर ये मामला, ये वैकेंसी आप सभी लोगों की नए आयोग में गई तो जाहिर सी बात है नुकसान तो आपका कुछ नहीं होना है, लेकिन थोड़ा समय ज़रूर लग जाएगा, ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां के लिए UP-SSC से आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन समाचार निकल कर सामने आ रहा है कि जो 23 तारीख को होने वाली सुनवाई है, ठीक है ना, बुधवार को होने वाली जो सुनवाई है, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है लेखपाल भर्ती परीक्षा के परिणाम का इंतजार करने वाले विद्यार्थियों के लिए। तो आप लोग चिंता मुक्त हो जाइए। और रही बात मुख्य सेविका की, जो परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी चिंतित थे, ये मुख्य मुख्य सेविका की जो परीक्षाएं हैं, ये परीक्षा आपकी 22 मई को होगी, 22 मई को, क्योंकि परीक्षा नियंत्रक महोदय UP-SSC ने उन्होंने तय एकदम डिक्लेयर कर दिया है कि 22 मई को आपकी ये परीक्षा होगी, पहला। दूसरा ये कि BDO का एग्ज़ाम आप सभी लोगों का 30 मई के पहले हो जाएगा, मतलब 18 से लेकर 30 मई के बीच में ये परीक्षा प्रस्तावित है। और उसी पे सेंटरों का मिलना भी शुरू हुआ है, मतलब ये तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं कि उसी पे सेंटरों का मिलना भी शुरू हुआ है। तो आप सभी लोगों को ये परीक्षाएं 18 मई, चूँकि 15 मई को स्कूल बंद हो जाते हैं, ठीक है ना, तो आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। इसलिए आप सभी लोग तैयारियां आरंभ कर दीजिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।